हेलो एवरीवन, श्रीमती महोरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करेंगे वो आपके हैं क्रिस्टल फिल्म स्प्लिटिंग फॉर डिफरेंट ज्योमेट्री। विभिन्न प्रकार की जो ज्यामितियां हैं उनमें क्रिस्टल आपके क्षेत्र जो विभाजन हो रहा है उसके बारे में आज इस वीडियो में पढ़ेंगे कि भाई जो आपका कोई कॉम्प्लेक्स है या कोई संकुल है वो अलग अलग स्थितियों पर क्या करता है, अलग अलग जो है लिगेंड जुड़ने की वजह से अलग अलग ज्यामितियां बनाता है। सामान्यतः क्या बताया गया है यहाँ पर इन सब का जो अध्ययन है उस करने के लिए क्या किया जाता है कि जो क्रिस्टल फील्ड है उसके आधार पर समझाया जाता है। देखिए, अगर बात करें, अगर अपन ये कहें कि भी जो डी ऑर्बिटल्स हैं सामान्यतः लिगेंड की उपस्थिति के कारण अलग अलग जो इसके समभ्रश कक्षक थे अब क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। यानी समभ्रश कक्षकों का जो विपाटन होना है उसके आधार पर आपके क्या की जाती है, अलग अलग जो ज्यामितियां हैं अलग अलग संकुल द्वारा बनाया जाता है। सबसे पहले अगर अपन यहाँ पर बात करें तो इसी आधार पर जो है क्रिस्टल फील्ड है वो अपने कुछ पॉइंट्स देता है और उसके आधार पर जो ज्यामितियां हैं वो समझाई जाती है। पहला देखिए दे रखा है ओरिजिन पॉइंट ऑफ मेटल आयन, कि जो आपका धातु आयन है उसकी एक निश्चित स्थिति है वो आपको क्या है बताई जाती है कि भी इसकी एक निश्चित स्थिति होती है। ये स्थिति अगर अपन यहाँ पर बात करें किस रूप में पाई जाएगी, आपके त्रिविमीय विन्यास के रूप में व्यवस्थित रहेगी। अब इसको अपन इस तरह से समझ सकते हैं कि अपने को पता है कि डी ऑर्बिटल्स जो हैं वो क्या होते हैं, आपके द्विडंबल शेप होते हैं। इसका मीन यह है कि इसमें जो लॉब्स बनी होती हैं ये 3 डायमेंशन रूप से क्या होंगी, इनमें जितनी भी लॉब बनी होती है ये आपकी व्यवस्थित रहते हैं। जनरली अपन अगर यहाँ पर बात करें डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, ये जो स्थिति है ये क्या है, सामान्यतः इन अक्षों के मध्य ही तो दिखाई जाती है। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जो आपका 3 डायमेंशन आपका डी ऑर्बिटल्स का जो आपका फॉर्मेशन है उसके आधार पर जो संकुल है एक तो उसकी ज्यामिति बताई जाती है, दूसरा जो डी ऑर्बिटल की जो दिशा होगी उसको भी क्या किया जाता है, निर्देशित किया जाता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट के अंदर है मुख्य रूप से बात समझाई गई है जिसको अपन है डिटेल से पढ़ेंगे। दूसरा जो पॉइंट दे रखा है डेवलपमेंट ऑफ ज्योमेट्री बाय लिगेंड, कि लिगेंड के द्वारा जो है ज्यामिति का निर्माण, कि भी कोई संरचना बन रही है उसका निर्माण है वो कौन करेंगी, लिगेंड के द्वारा किया जा रहा है। फिर तीसरा पॉइंट जो दे रखा है स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। तो देखिए यहाँ पर जो ज्योमेट्री आपके लिगेंड के द्वारा बनाई जा रही है, लिगेंड क्या करता है मुख्य रूप से इन ऑर्बिटल्स को प्रभावित करता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये ऑर्बिटल क्या हो जाता है, विपाटित हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। चौथा पॉइंट दे रखा है स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स डिपेंड ऑन ज्योमेट्री। तो जो आपके स्प्लिटिंग हुई है डी ऑर्बिटल्स में ये किस पर डिपेंड करती है, ज्यामिति पर, डिपेंड ऑन ज्योमेट्री। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि ज्यामिति पर निर्भर करती है। अब यहाँ पर अपन एक एक पॉइंट है वो अपन डिस्कस करते हैं। तो अभी अपन ने बात की कि भाई जो ओरिजिन पॉइंट ऑफ मेटल आयन है, तो यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं कि जनरली यहाँ पर जो आपका क्रिस्टल फील्ड है ये मुख्य रूप से किसके बारे में एक्सप्लेन करता है, तो अपने को सबको पता है कि यहाँ पर जो आपका डी ऑर्बिटल, इस डी ऑर्बिटल के बारे में बात की जाती है। यहाँ पर अगर इसमें अपन बात करें कि इसके जो समभ्रंश कक्षक है, ये समभ्रंश कक्षक जो जिनकी ऊर्जा क्या है, समान है, ये क्या होते हैं आपके त्रिविमीय रूप से क्या होते हैं, विन्यासित होते हैं। ये क्या होंगे भाई, ये त्रिविमीय रूप से विन्यासित होंगे, मतलब ये अलग अलग दिशाओं को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह से अपन क्या कह सके कि डी ऑर्बिटल्स के द्वारा जो आपका धातु है, धातु की क्या दिखाई जाती है, आपके धातु के कक्षकों की दिशा दिखाई।
कक्षकों की दिशा को क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। और अपने को पता है कि जो आपके डी ऑर्बिटल्स हैं ये किसी न किसी दिशा के अंदर आपके क्या होते हैं, विन्यासित होते हैं। अगर ये इस अवस्था में है तब तो ध्यान रखना है कि सारे के सारे डी ऑर्बिटल अगर बात करें कैसे हैं, समान ऊर्जा के। अगर यहां पर आकर कोई लिगेंड जुड़ता है तब यहां पर अब उच्च ऊर्जा और निम्न ऊर्जा के कक्षकों का निर्माण किया जाता है। तो जो ओरिजिन पॉइंट है डी ऑर्बिटल्स के अंदर अपन क्या कर सकते हैं कि सामान्यतः ये त्रिविम रूप से विन्यासित होता है और ये जो है धातुओं के जो कक्षक हैं उनकी दिशा को क्या करता है, आपके निश्चित रूप से रिप्रेजेंट करता है। ये इसमें इसका ओरिजिन पॉइंट ऑफ मेटल आयन, क्योंकि मेटल आयन का ओरिजिन पॉइंट है उसके आधार पर। अब दूसरी चीज समझिए, दूसरा जो इसका पॉइंट दे रखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग से रिलेटेड अगर समझते हैं, दूसरा पॉइंट दे रखा है जो आपके डेवलपमेंट ऑफ ज्योमेट्री बाय लिगेंड, कि जो लिगेंड है उसके द्वारा ज्योमेट्री है उसका विकास किया जाता है, उसका निर्धारण किया जाता है। तो यहाँ पर आपको चीज समझनी है कि भी जो दूसरा पॉइंट अपन ने देखा, ज्योमेट्री, और ये किसके हैं, लिगेंड की। लिगेंड है वो क्या करता है, ज्योमेट्री का, ज्यामिति का निर्माण करता है। यहां पर अपन क्या कह सकते हैं कि भाई जो संकुल है, संकुल के अगर पूरे स्ट्रक्चर को समझें तो संकुल के साथ अगर अपन यहां पर कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स यहां पर किसके लिए बात करें, आपका डी ऑर्बिटल। इस डी ऑर्बिटल के साथ क्या व्यवस्थित है, तो अपन कह सकते हैं कि इसके साथ क्या जुड़ता है, आपका लिगेंड जुड़ता है। अब यहां पर ध्यान रखना है, लिगेंड जुड़ रहा है, लिगेंड जैसे ही जुड़ता है आपका जो डी ऑर्बिटल है ये स्प्लिट होता है। एक आपका हाई एनर्जी वाला बनता है, एक आपका लोअर एनर्जी ऑर्बिटल बनेगा। क्या बनेगा, दो तरह के ऑर्बिटल हैं, उसका फॉर्मेशन किया जाएगा। यहां पर आपको लिगेंड के साथ भी एक चीज समझनी है कि जनरली ये बात किसके लिए की जाती है कि या तो यहां पर आपका कोई नेगेटिव चार्ज स्पीशीज हो, या फिर कह दें न्यूट्रल स्पीशीज हो, दोनों में से कोई एक होना चाहिए, तभी क्या होगा, आपका ये ऑर्बिटल क्या होगा, स्प्लिट होगा। आपका अगर यहां पर धनायन उपस्थित होता है, स्प्लिटिंग आपके मुख्य रूप से आपके एक्सप्लेन नहीं की जाती। तो लिगेंड है उसमें भी कैसा होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज या फिर कहते हैं न्यूट्रल चार्ज वाली स्पीशीज यहां पर व्यवस्थित होगी। इसी वजह से क्या देखने को मिलेगा कि जो संकुल है आपका वो अलग अलग ज्यामिति का संकुल है, वो लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसकी वजह से अलग होगा, आपके हायर एनर्जी का होगा तो उसकी वजह से अलग होगा। यानी लोअर एनर्जी और हाई एनर्जी में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से लिगेंड की उपस्थिति के कारण क्या देखने को मिलेगा, अलग अलग ज्योमेट्री के कॉम्प्लेक्स बनाए जाते हैं। अब इस को आप एक एग्जांपल से समझोगे। इसमें अगर अपन यहाँ पर एक एग्जांपल समझते हैं, जिससे मैंने एक एग्जांपल दे रखा है आपके NiCN का होल 4-2, दूसरा दे दिया NiCl4। ये दो कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं, दोनों में अगर बात की जाए ये आपका लिगेंड है, ये आपका लिगेंड है। एक है आपका हायर एनर्जी लिगेंड या हायर एनर्जी ऑर्बिटल है, एक में भाग ले रहा है आपका लोअर एनर्जी ऑर्बिटल, मतलब इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है वो इनमें है। तो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल है आपका सामान्यतः जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा उसमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कब, जब आपका जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, जैसे आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो रखा है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये आपका जो रखा है ये वीक फील्ड लिगेंड है।
ये कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का युग्मन होता है तो आंतरिक डी कक्षक भाग लेते हैं। यहाँ युग्मन नहीं होता, इसका मीन यहाँ पर बाहरी डी कक्षक भाग लेंगे। तो यहाँ पर हाई स्पिन और लो स्पिन है वो भी क्या किया जाता है, यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, मैं सीधा एक बार ज्योमेट्री से रिलेटेड बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए जब बात की गई तो आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड जुड़ा हुआ है, तो ज्योमेट्री जब बात की गई तो यहाँ पर पहला तो इसमें sp आपका DsP2 जो संकरण है वो आपको देखने को मिलता है, और आपका स्क्वायर प्लेनर यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया जाता है। कैसा स्ट्रक्चर है, स्क्वायर प्लेनर। जबकि यहाँ पर अगर बात करें इस कॉम्प्लेक्स के लिए तो यहाँ पर जो आपके स्ट्रक्चर फॉर्म किया जाता है वो कैसा है, टेट्राहेड्रल। यहाँ पर टेट्राहेड्रल जो है आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन किया जाता है। तो यहाँ पर जो ज्योमेट्री है वो उसको कौन रेगुलेट कर रहा है, तो यहाँ पर लिगेंड है वो क्या कर रहा है, इसको रेगुलेट कर रहा है, निर्धारण कर रहा है इसका। तो दूसरा पॉइंट जो अपन ने अभी बात की कि ज्योमेट्री है उसका निर्धारण किया जाता है, तो ये इसमें इस तरह से करेगा। तीसरा पॉइंट सुनिए, तीसरा पॉइंट दे रखा है जो डी ऑर्बिटल है उसकी स्प्लिटिंग। तो यहाँ पर देखिए आपको चेंज यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, बस यही की ये चीज समझिए कि डी ऑर्बिटल्स में स्प्लिटिंग। तो यहाँ पर आपको स्प्लिटिंग जो अभी ये आपका मटेरियल लिख रखा है आपको उसी को काम में ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स है और कॉम्प्लेक्स में आपकी मेटल कौन सी है, डी मेटल आपके ऑर्बिटल। जब तक ये किसी लिगेंड के साथ नहीं जुड़ते सभी समान ऊर्जा के कक्षक है, लेकिन जैसे ही आपका लिगेंड आता है तो लिगेंड की वजह से क्या देखने को मिलेगी, स्प्लिटिंग होगी। तो तीसरा जो पॉइंट है उसकी अपन बात करें, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जो डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होगी, जनरली स्प्लिटिंग किस पर डिपेंड करती है, लिगेंड पर। और लिगेंड में भी किस तरह के लिगेंड हो, एक तो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज हो और या फिर दूसरी न्यूट्रल स्पीशीज हो। इसकी वजह से क्या होगा कि जो आपका डी ऑर्बिटल है वो जो है हायर एनर्जी ऑर्बिटल और लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में बदल जाता है, जिसमें इसको अपन कहते हैं आपका T2G और इसको बोला जाता है EG ऑर्बिटल। ये आपका EG, ये आपका T2G ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। अब यहां पर अगर बात करें तो इसकी जो स्प्लिटिंग है वो किसके कारण है, तो दो लिगेंड से उपस्थित है जिसके कारण आपको जो है यहाँ पे जब आपका लिगेंड जुड़ जाता है इसके बाद वापस आपका जो आपका डी ऑर्बिटल है उसमें ध्यान रखना है निम्न ऊर्जा के कक्षक और उच्च ऊर्जा के कक्षक ही रहेंगे, इनमें वापस कोई चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पर जो चीज सुनिए कि लिगेंड के पास जो आपके अपन बात करें जो लिगेंड के निकट वाले ऑर्बिटल्स होंगे, ये जो निकट वाले जो ऑर्बिटल्स होंगे इसमें अगर बात करें तो इसमें इसकी वजह से क्या होगा, जो निकट वाले हैं वहां पर प्रतिकर्षण आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। क्या है, इनमें समान ऊर्जा वाले होंगे, प्रतिकर्षण इनमें आपको नहीं देखने। जो समान ऊर्जा के हैं जैसे अपने कहा इनमें। दूसरा सुनना है जो दूरी पर स्थित होंगे तो उनमें आपके कहेंगे कि प्रतिकर्षण बल है उन पर लगेगा। तो ओवरऑल क्या है, प्रतिकर्षण बल तो लगता है लेकिन बहुत कम लगता है प्रतिकर्षण बल। आकर्षण बल की बात करें तो यहाँ पर डी ऑर्बिटल में ही अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो इसकी तरफ आकर्षित होंगे, क्योंकि जनरली पर ऐसा चार्ज मिलता है प्लस चार्ज आपका यहाँ पर जो है व्यवस्थित होता है। अब प्लस चार्ज की व्यवस्था की वजह से यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि इसकी वजह से जो कॉम्प्लेक्स है आपका डी ऑर्बिटल है ये स्प्लिट हो जाता है। अब देखिए मैं इसको एक डायग्राम से समझाता हूँ कि भाई आपका डी ऑर्बिटल्स किस तरह से स्प्लिट हो रहा है।
अगर यहाँ पर अगर बात की जाए जैसे ये आपका डी ऑर्बिटल है, ठीक है। ये आपका T2G, ये Eg, ये लोअर एनर्जी वाला है, ये हाई एनर्जी ऑर्बिटल। लिगेंड जैसे ही जुड़ता है, पहले तो आपकी ये कंपाउंड है, आपके कॉम्प्लेक्स हो गए। पहले क्या है कि यहाँ पर ऑर्बिटल्स की स्थिति ये होती है, लेकिन जैसे ही लिगेंड जुड़ता है स्प्लिट होते हैं, तो स्प्लिट होकर ये अलग अलग ऊर्जा कक्षक बना देते हैं। यहाँ पर बात करें तो डेल्टा कह दें या फिर 10dq कह दें, ये मान देखने को मिलता है। अब यहाँ पर इसकी ऊर्जा कितनी होगी, इससे रिलेटेड अपन अपने प्रीवियस वीडियोस में बात कर चुके हैं कि ये किस तरह से आपकी व्यवस्थित होगी। अब यहाँ पर जो डी ऑर्बिटल्स यहाँ पर बना रहे हैं, तो इनकी वजह से क्या होगा, स्प्लिटिंग देखने को मिलेगा। अगला पॉइंट समझिए, फोर्थ पॉइंट क्या दे रखा है, फोर्थ पॉइंट दे रखा है स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स डिपेंड ऑन ज्योमेट्री। तो जो ज्यामिति है उस पर आपके डी ऑर्बिटल्स की जो आपकी कह दें डिपेंडेंस देखने को मिलती है। तो डी ऑर्बिटल्स है उसकी डिपेंडेंस देखनी है। तो यहाँ पर अपन अगर बात करें जो निर्भरता है कि भाई डी कक्षकों में विभाजन की जो है ज्यामिति पर निर्भर करता है कि विभाजन किस पर है, ज्यामिति। तो ज्यामिति अब यहाँ पर अगर मुख्य रूप से बात करें तो यहाँ पर ज्यामिति है वो आपके मुख्य रूप से ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, इन दो पर ही क्या की जाती है, मुख्य रूप से एक्सप्लेन की जाती है, बताई जाती है। अगर यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल की बात करें कि भाई यहाँ पर कैसी ज्यामिति है, अष्टफल की ज्यामिति है। अगर अष्टफल की ज्यामिति है तो इन कक्षकों में जो निम्न ऊर्जा के और उच्च ऊर्जा के हैं उनमें T2G और Eg कक्षकों के रूप में बताया जाता है। जैसे अभी कहा कि ये निम्न ऊर्जा कक्ष है, ये उच्च ऊर्जा कक्षक है। इसी तरह से अगर टेट्राहेड्रल की बात करें तो यहाँ पर जब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आपका स्प्लिट होता है तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो आपका निम्न ऊर्जा कक्षक है वो तो होता है T2 और आपका उच्च ऊर्जा कक्षक होता है T। तो ये जो है आपके ज्यामितियों पर निर्भर करता है कि डी ऑर्बिटल है वो किस तरह से बताए जाते हैं। अगर आपका यहाँ पर अष्टफल की ज्यामिति है तो T2G और Eg कक्षक जो डी ऑर्बिटल है उनकी स्प्लिटिंग को बताता है कि ये उच्च ऊर्जा के कक्षक और निम्न ऊर्जा के कक्षक इन नाम से जाने जाते हैं या इस तरह से विभाजित होते हैं। लेकिन जैसे ही अगर यहाँ पर अपन बात करें टेट्राहेड्रल होगा तो यहाँ पर टेट्राहेड्रल होते ही मुख्य रूप से कॉम्प्लेक्स में क्या ध्यान रखेंगे कि भाई अपन ने अभी ये कहा कि ये क्या है, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल और ये आपके हैं हायर एनर्जी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज स्थिति क्या देखने को मिलेगी कि ये जो है ये सामान्यतः होता है आपका हायर एनर्जी ऑर्बिटल और इनकी संख्या कहते हैं 3 होगी। यहाँ पर ये लोअर एनर्जी वाले 3 है और 2 आपके ऊपर वाले। यहाँ पर हायर एनर्जी हो गया, अब यहाँ पर समझना है लोअर एनर्जी। ई क्या होगा, जो आपका 2 कक्षक होंगे ये क्या होंगे आपके लोअर एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रॉन पहले आकर क्या होगा इन कक्षकों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये भी आपकी किस पर निर्भर करती है, जो ज्यामिति परिवर्तन होता है। तो देखिए पहले ऑक्टाहेड्रल ज्यामिति थी, अब इसमें टेट्राहेड्रल ज्यामिति होगी। तो यहाँ पर जो अपने कक्षकों का जो विपाटन दिखाते हैं उसका पैटर्न बदल जाता है, उनकी जो स्थितियां हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल ही क्या हो जाती है, विपरीत हो जाती है। अब यहाँ पर अगर एक्सप्लेन करें तो ऑक्टाहेड्रल के लिए तो ये इसी का तरह पड़ा रहता है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर टेट्राहेड्रल आता है तो आपका चेंज हो जाता है पूरा का पूरा। तो यहाँ पर ऊपर तो हो जाते हैं T2 और यहाँ पर ये हो जाता है आपका E ऑर्बिटल और यहाँ पर आपका ये डेल्टा मान। ये आपका ध्यान रखना है
इसमें मिलेगा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो जैसे जैसे ज्यामितियां बदलती हैं आपके डी ऑर्बिटल की जो स्प्लिटिंग है वो भी सामान्यतः प्रदर्शित की जाएगी। अब यहां पर अगर बात करें तो लिगेंड का रोल है वो थोड़ा कम दिखाई देता है कि भाई लिगेंड की वजह से यहाँ पर क्या परिवर्तन हुआ। लिगेंड का परिवर्तन आपको सिर्फ और सिर्फ यह ध्यान में रखना है कि लिगेंड की वजह से तो एक तो स्प्लिटिंग होगी, दूसरा जो इलेक्ट्रॉन का वितरण है वो प्रभावित होता है, न कि इसमें अगर कहते हैं कि भी ज्यामिति के अंदर भी। तो यहाँ पर अगर ज्यामिति अगर आप लोग की बात करें तो उसमें इतना अंतर देखने को मिले। हालांकि ज्यामितियां को भी जो है आपका लिगेंड क्या करता है, रेगुलेट करता है, लेकिन हर जगह आपका जो है अगर स्थिति पहले से पता हो तो उसमें आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। तो ये था डियर स्टूडेंट आपके क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर डिफरेंट ज्योमेट्री, विभिन्न प्रकार की ज्यामितियों के लिए क्रिस्टल क्षेत्र जो विपाटन है उसका। आई होप यू आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड आपके जो नोट्स बनाते रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।